अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुल्हन को बहुत तेज़ बुखार है, क्या किया जाए? दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटा पहले ही घर आमद हुई थी। दूल्हा साहब सब बातें भूल कर भागम दौड़ दुल्हन को हस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत अभी कदम ही रखा था कि दुल्हन बीमारी साथ ले आई। एक खातून ने छालिया चबाते हुए कहा। बहन, तुम्हारा इकलौता बेटा है, सोच समझ कर ही शादी करनी थी। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तो जादू का मामला लग रहा है। भली चंगी तो घर आई थी, एकदम बुखार कैसा? एक खातून ने अपना खदशा जाहिर किया और दुल्हन की आमद तक चाय मगोइयों का ये सिलसिला जारी और सारी रहा। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी और कुछ अद्वियात तजवीज़ की थी। अरे बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार थी तो ज़रूर मेरे साथ डालनी थी। मेरा तो इकलौता बेटा है, इतने अरमानों से इसका ब्याह किया था। दूल्हा की माँ दुल्हन की माँ को कोस रही थी। बहन, सच बताऊं, इसकी तबीयत का हमें भी नहीं पता था। शादी की रात अचानक ही बुखार चढ़ गया। दुल्हन की माँ ने सफाई पेश की। इसका दिल अनजाने खदशात का मस्कन बना हुआ था। फिर बुखार का यह सिलसिला चलता रहा, कभी उतर जाता और कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे लगता है कि दुल्हन पर जादू है। तुम इसे वापस इसके घर छोड़ आओ। दूल्हा की माँ अपनी दिल की बात जुबान पर ले ही आई। अम्मा, मैंने इससे निकाह किया है और इसकी हर खुशी और तकलीफ को कबूल किया है। ऐसे कबूल का क्या फ़ायदा कि सिर्फ खुशी में साथ हो और तकलीफ में दूर कर दिया जाए? दूल्हा ने गैरत का सबूत देते हुए कहा। बेटा, फिर जादू का पता करवा लो ताकि तोड़ करवा लिया जाए। तुम दुल्हन की एक कमीज़ मुझे देना, मैं पता करवा लूँगी। दूल्हा की माँ ने एक और तीर फेंका। अम्मा, कोई जादू वादू नहीं होता। जादू ना हो गया, मजाक हो गया। जिसको देखो अपनी नाकामियों, महरूमियों और मायूसियों को जादू की आड़ दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते हों तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आधी आबादी बाकी आधी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन है, ये दूल्हा ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से बाहर निकल गया। सास साहिबा ने खुद ही खामोशी से दुल्हन की कमीज हासिल की और जादू के तयन के लिए भिजवा दिया। बीबी, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। आमल बाबा ने वही अल्फाज कहे जो वो हर गाहक को कहता था, वरना इसके पास कौन आता? बाबा जी, किसने करवाया है? सास साहिबा ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे इर्द गिर्द ही वो जादू करवाने वाली, वो शुरू से तुम्हारी दुश्मन है। आमल बाबा ने एक और नफसियाती जाल फेंका। हो ना हो, मैं समझ गई ये किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की इस रात दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। सास साहिबा अपने दिल का बुग़्ज़ ज़बान पर ले आई। ये 4 महीने का नाजुक अमल है। हर महीने एक दफ़ा बहू को भी लाना होगा। इसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अगली दफ़ा 100 बेरी के पत्ते भी ले आना। आमल बाबा गाह को अच्छी तरह अपने जाल में फंसा रहे थे। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पर जादू है और शक भी हमारी करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटे को ये बात बताते हुए बहुत खुश थी। अम्मा, ये किसी पर तोहमत लगाना है और इसका बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह की तोहमत कई कबीरा गुनाहों का मजमुआ है। कीना, हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और ही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीना एक दफ़ा के लिए जाना है और तूने 100 बेरी के पत्तों का इंतज़ाम करना है। अम्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। क्या? ये नहीं हो सकता। मेरी बीवी मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है, वो कहीं नहीं जाएगी और ना ही हमें किसी तोड़ की ज़रूरत है। अव्वल तो जादू नहीं, अगर बिलफर्ज जादू भी हुआ तो इसका इलाज कुरान पाक की तलावत है। पहले भी हम करते हैं, अब हम इसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं जोहरा को भी कह दूंगा। दूल्हा मियाँ ईमान की पुख्तगी के साथ बोले। अम्मा को यह मालूम हो चुका था कि बेटा इनकी बातों में आने वाला नहीं। कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों? अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थी। बाकी सब का तो पता नहीं, लेकिन आपका ज़रूर अंदाज़ा है। आपने 10 साल से अपने जेवर की ज़कात नहीं दी। जो रकम आपको विरसे से मिली थी इसे आपने फ़िक्स करवा दिया और माहाना इसका सूद लेती हैं। अम्मा, सूद अल्लाह ताला से जंग है। हराम माल के होते हुए
کیسے آپ کے نیک اعمال میں برکت آ سکتی ہے؟ دولہا یہ کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ دلہن کے مکمل ٹیسٹ کروائے گئے تو گردے میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی اور اس کے مکمل علاج کے بعد وہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اماں بھی ایک متبت سنت بزرگ سے بیعت ہو گئیں۔ انہوں نے کچھ زیور بیچ کر 10 سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی اور سودی اکاؤنٹ بھی ختم کروا دیا، اور جو سود وہ لے چکی تھی اتنی رقم مفتیان کرام کے مشورے کے مطابق بغیر ثواب کی نیت کی ایک جگہ دے دی۔ اب یہ گھر خوشیوں کا مسکن ہے۔ جو بہو انہیں منحوس معلوم ہوئی تھی اب اس کے قدم مبارک معلوم ہوتے ہیں۔ اس کہانی کے اصل ہیرو کو تو ہم بھول ہی گئے، یعنی دولہا میاں، جس کی ایمانی استقامت، دینی مضبوطی اور حقیقی مردانہ غیرت نے ایک گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔